सर नमस्ते। हम भारतवासी अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर गौरव क्यों नहीं अनुभव करते? खासकर युवा पीढ़ी में तो गौरव छोड़िए, बल्कि अपनी संस्कृति और अतीत को लेकर थोड़े अपमान का सा भाव है। विशाल सिंह हैं, 32 वर्षीय, पुणे से। विशाल, पूछ रहे हो कि भारतवासी अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को लेकर गौरव क्यों नहीं अनुभव करते। ये संस्कृति और विरासत हैं क्या? क्या मिला है तुमको अतीत से धरोहर के रूप में? क्या है तुम्हारी संस्कृति? इन शब्दों के अर्थ क्या हैं? कितनी गहराई से जानते हो इन्हें? और अगर जानते ही नहीं तो इन पर गौरव कैसे अनुभव कर लोगे? गौरव किसी ऐसी ही चीज़ पर हो सकता है ना तुम्हें जिसकी कोई कीमत हो, और जिस चीज़ को तुम जानते नहीं उसकी कीमत कैसे जानते हो? क्या तुम्हारी विरासत है, क्या अतीत, क्या धरोहर है, इसका तुमको, आम हिंदुस्तानी को, आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान कितना है? और जिस चीज़ के बारे में जानोगे नहीं, ये तो छोड़ो कि तुम्हें उसको लेकर गौरव होगा, तुम्हें उसको लेकर अपनापन भी नहीं होगा। मैं अगर पूछूं एक आम भारतीय से कि साहब अपनी संस्कृति के बारे में कुछ बताइए, क्या है भारतीय संस्कृति? या कोई विदेशी आ जाए मान लो और तुमसे पूछने लगे कि आप भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इनसे बहुत निकट की बात होती है धर्म, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इनके बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बता पाएंगे? एक आम भारतीय बता क्या पाएगा? वो वही बता पाएगा जो आज तक हमने बताया है पिछले 30-40 सालों में। दुनिया में भारतीय संस्कृति का अर्थ होता है कास्ट, काऊ एंड करी। कि भारतीय संस्कृति क्या है? वो जिसमें जाति प्रथा चलती है, जिसमें खाने में सब्जी तरकारी बनती है और जिसमें गाय की पूजा की जाती है। अच्छा, और बताओ और क्या है? क्या है भारतीय संस्कृति? क्या है उसके प्रतीक? क्या है उसका आधार? तो तुम कह दोगे होली दिवाली, तुम कह दोगे नमस्ते, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये सब बातें कितनी धुंधली सी हैं ना, इनमें कोई स्पष्टता है? इनका कोई ठोस केंद्र है? तुम कैसे गौरव करोगे किसी ऐसी चीज पर जिसके बारे में तुम्हारे ही मन में धुंधलका छाया हुआ है? बहुत सारे लोगों को तो अपने नाम तक का अर्थ नहीं पता होता, उन्हें अपनी संस्कृति का क्या पता होगा? और अभी पिछले 1-2 दशकों से तो ऐसा भी हो रहा है कि माँ बाप बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं जो बिल्कुल अनर्थक होते हैं, जिनके अर्थ में ही नाश छुपा होता है। कुछ जानते ही नहीं। जब नहीं जानते तो क्या गौरव करोगे? और तुमसे पूछे कोई कि हाँ जी बताइए अपनी संस्कृति के बारे में,
तो तुम क्या बता पाते हो? तुम कहते हो हमारी संस्कृति रामायण और महाभारत की संस्कृति है, यही बोलते हो ना? रामायण और महाभारत इतिहास काव्य हैं। उनका भी अर्थ तुम तभी कर पाओगे जब पहले तुमको वो कुंजी मिली हो जिससे सब भारतीय ग्रंथों को खोला जाता है। नहीं तो तुम जितनी बातें करोगे वो बड़ी बचकानी और हास्यास्पद लगेंगी। लोग कहते हैं भारत की संस्कृति तो राधा कृष्ण की संस्कृति है, सीताराम की संस्कृति है, और फिर राम को और सीता को लेके, या कृष्ण को और राधा को लेकर के, या इंद्र को और विष्णु को लेकर के, या शिव को लेकर के हम कुछ पुरानी घिसी पिटी रटी रटाई कहानियां हैं वो सुनाने लग जाते हैं संस्कृति के नाम पर। हम कहते हैं हमारी तो वो संस्कृति है जिसमें पुत्र बड़ा आज्ञाकारी होता है, पिता ने कह दिया कि जा वनवास 14 वर्ष का, तो वो चला गया, इत्यादि ऐसी बातें करने लग जाते हैं। हम समझते ही नहीं कि रामायण और महाभारत कहानियां भर नहीं है, वो जन साधारण तक कोई बहुत मार्मिक, कोई बहुत केंद्रीय बात पहुंचाने के लिए खास तौर पर रची गई कृतियां हैं। वो बहुत सधे मन से किए गए वैज्ञानिक प्रयोग हैं। राम कोई पुरुष नहीं है, सीता कोई स्त्री मात्र नहीं है। जब रामचरितमानस कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, तो क्या मतलब है इसका? ये बात किसी साधारण स्त्री पुरुष के लिए तो कही नहीं जा सकती कि पूरा जगत ही सिया राममय है। इसी तरीके से जब तुलसीदास कहते हैं कि राम वो हैं जो बिना कान के सुनते हैं, बिना आंखों के देखते हैं और बिना पाँव के चलते हैं, तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की बात तो करी नहीं जा रही ना। सीता हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, ये सब किन्हीं सिद्धांतों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रतीक हैं। और वो सिद्धांत क्या है? भारतीय संस्कृति भारतीय धर्म से अलग नहीं है। वास्तव में संस्कृति कहीं की भी वहां के धर्म से अलग हो ही नहीं सकती। और भारतीय धर्म है वैदिक धर्म। वेदों का शीर्ष है उपनिषद। लेकिन उपनिषदों की जो बातें हैं वो कुछ लोगों के लिए थोड़ी क्लिष्ट हैं समझने में। जो अभी परिपक्व बुद्धि के लिए के ना हो, उनके लिए वो बातें थोड़ी जटिल हैं। तो सब तक उपनिषदों का, माने वेदांत का संदेश साफ साफ पहुंच सके, इसके लिए पुराण हैं और इतिहास काव्य हैं, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई। इन सब में कहानियां हैं। पुराण हमारे कहानियों से भरे हुए हैं और वो कहानियां जन साधारण में प्रचलन में आ गई हैं। अभी हालत ये है कि हमारे पास बस वो कहानियां हैं, उन कहानियों का मर्म समझा देने वाली कुंजी हमारे पास नहीं है। ये ऐसी सी बात है जैसे आपके पास किसी
ऐसी भाषा का कोई गीत पहुंच जाए जो भाषा आप समझते ना हो, और वो गीत आप गाए गुनगुनाए जा रहे हैं संस्कृति के नाम पर, लेकिन उसका अर्थ आपको पता ही नहीं, क्योंकि उस गीत का अर्थ करने वाली जो कुंजी थी वो खो गई आपकी। तो अब आप अपने स्वर्णिम अतीत की बात करते करते उस गीत को सहेजे रहेंगे, उसको बड़ा सम्मान देंगे, अपने खास अवसरों पर उसको गाएंगे गुनगुनाएंगे, लेकिन कोई पूछेगा कि भाई इसका मतलब क्या, आप बता नहीं पाएंगे। और कोई पूछेगा कि इस गीत से तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी पर फर्क क्या पड़ रहा है, इस गीत से तुम्हारा जीवन बेहतर कैसे हो रहा है, आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, बल्कि आप पूरे जगत में उपहास के पात्र बनेंगे। और होता भी यही है, जब आप नहीं जानते कि राम वास्तव में कौन है, कृष्ण वास्तव में कौन है, तो आप उनको व्यक्ति बना लेते हैं। आप कहना शुरू कर देते हैं ये तो इतिहास के चरित्र हैं, ये तो लोग हैं जो कभी पैदा हुए, इन्होंने कुछ काम किए, कुछ कर्म थे इनके, कुछ गाथाएं थी इनकी, और इनके कर्म ऊंचे थे इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। ये बात गलत नहीं है, लेकिन बहुत कम सही है। या ये कह लीजिए कि ये बात एक बहुत निचले तल पर सही है। जब आप संस्कृति के नाम पर रामायण के कुछ किस्से सुनाने लग जाएंगे और उन किस्सों का गूढ़ अर्थ आपको नहीं पता होगा, तो आप उन सब लोगों के सामने उपहास के पात्र बन जाएंगे जिन्हें धर्म से ही परहेज है, जो धर्म के नाम पर डर जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जो धर्म से किसी भी तरह भागना चाहते हैं। क्यों भागना चाहते हैं वो अलग मुद्दा है, उसकी हम चर्चा कर लेंगे बाद में। अब आप कहना शुरू कर देते हैं उदाहरण के लिए कि देखो हनुमान क्या है वास्तव में ये आपको पता नहीं। नतीजा सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ रही है हनुमान की, और ऐसी ऐसी भद्दी बातें हो रही हैं कि धार्मिक लोगों को चोट लगी जा रही है। जो लोग ये भद्दी बातें कर रहे हैं, जो लोग आपकी परंपरा का और इतिहास का और संस्कृति का मजाक बना रहे हैं, जानते हैं आप, सुनने में आपको बुरा लगेगा, लेकिन उनको ये मजाक बनाने का हक आपने ही दे दिया है। भारत और लंका के मध्य सेतु बन रहा है। ये सेतु तथ्य हो न हो, सत्य की ओर इशारा करने वाला एक सशक्त प्रतीक जरूर है, लेकिन वो प्रतीक क्या है ये आपको पता नहीं, क्योंकि वेदांत की आपको कभी शिक्षा मिली नहीं, वेदों को आपने कभी पढ़ा नहीं। वेदों के जो शिखर हैं उपनिषद, वो आपको पता नहीं। तो इसीलिए भारत को और लंका को जोड़ने वाले पुल का वास्तविक अर्थ क्या हुआ ये आप जानते नहीं। आप वास्तविक अर्थ, जो कि बड़ा सूक्ष्म है, चूंकि आप जानते नहीं, तो इसीलिए आप उस पुल को स्थूल रूप से खोजने की कोशिश शुरू कर देते हैं। फिर आप जाइए इंटरनेट पर, गूगल करिए, तो वो बताएंगे नासा के किसी सैटेलाइट ने तस्वीर ली है और उस तस्वीर में वो पुल जो है वो पाया गया है। अरे भाई, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो पुल आज सैटेलाइट की किसी तस्वीर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख जाए तो भला, ना दिखे तो भला, ये बात महत्व की है ही नहीं। और संभावना यही है कि वैसा कोई पुल वैज्ञानिक तौर पर किसी सैटेलाइट द्वारा खींची गई किसी तस्वीर में नहीं दिखेगा। दिख भी सकता है, पर संभावना बहुत कम है। वो पुल आपके भीतर की कोई घटना है, क्योंकि देखिए सारा अध्यात्म आदमी के भीतर का विज्ञान है।
अध्यात्म का औचित्य, उद्देश्य ये नहीं होता कि वो आपको संसार में कोई पुल बनाना सिखा दे। अध्यात्म का उद्देश्य होता है कि वो आपके मन की अशांति को शांति से जोड़ने वाला पुल बना दे। और वो पुल कहीं संसार में किसी समुद्र में नहीं होगा, वो पुल भीतर होगा अपने मन के। वो पुल भव सागर पर बनेगा। वो भव सागर भी कहीं बाहर नहीं होता है, बाहर कहीं होता तो अब तक हमने खोज लिया होता ना। पृथ्वी का तो पूरा नक्शा बना लिया है ना, उसमें कहीं भव सागर मिला? तो भव सागर क्या है जिसकी ऋषियों ने, संतों ने चर्चा की है? वो भव सागर हमारे भीतर है, उसी के पार जाना है। उसके एक तरफ हम हैं, जिस तरफ हम हैं उस देश का नाम है अशांति। उसके दूसरी तरफ जो देश है उसी का नाम है शांति या मुक्ति या सत्य। उस भवसागर को पार करने के लिए जो पुल बनता है, समझ लीजिए वो हुआ राम सेतु। वो एक अंदरूनी घटना है, उसको बाहर कहां खोज रहे हो? पर आप बाहर खोजते हो और फिर जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो आपकी खिल्ली उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये देखो, ये बाहर खोज रहे हैं। इसी तरीके से हनुमान है। हम समझे ही नहीं कि हनुमान के वानर होने का अर्थ क्या है, क्योंकि फिर कहूंगा, क्योंकि वेदों में और वेदांत में हमने कभी शिक्षा ली ही नहीं। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था से उनको बाहर रखा गया। तो अब आप भारतीय संस्कृति के एक अंश के रूप में जब भी कभी हनुमान की चर्चा करेंगे, आप पाएंगे कि जितने भी अधार्मिक अविश्वासी लोग हैं वो या तो रुचि नहीं ले रहे आपकी बात में, या आपकी बात पर हंस रहे हैं। आपने सदा ऐसा दिखा दिया जो हनुमान वास्तव में कोई बंदर हो, उनको पूंछ वगैरह पहना दी, उनका मुंह भी वानर जैसा दिखा दिया। अभी मैं देख रहा था, किसी ने फिकरा कसा था, वानर राजाओं की पत्नियां थीं टीवी धारावाहिक रामायण के किसी दृश्य में। और बाकी परिवार भी दिखाया था। उसमें जितनी स्त्रियां थीं उनको साधारण स्त्री दिखाया, और पुरुषों को दिखा दिया कि वानर हैं, उनके मुंह बंदर जैसे हैं और उनके पूंछ है। तो मजाक उड़ाने को तैयार जितने लोग थे वो उसके नीचे फिर टिप्पणी कर रहे थे सोशल मीडिया पर। वो कह रहे थे ये कौन से वानर हैं जिनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो बस लड़कों के पूंछ होती है, लड़कियों के पूंछ ही नहीं होती, और लड़कों का मुंह बंदर जैसा होता है, लड़कियों का मुंह सामान्य स्त्रियों जैसा होता है। और देने वालों के पास कोई उत्तर नहीं था इसके लिए, कोई जवाब दे नहीं पाए। जब आप बात ऐसी करोगे तो आप जवाब दे भी कैसे पाओगे? अरे हनुमान कोई बंदर थोड़े ही थे। हनुमान को वानर दिखाने का, जामवंत को रीछ दिखाने का एक उद्देश्य है। बताया यह जा रहा है कि प्राकृतिक तौर पर तो हम सब पशु ही होते हैं, और जीवन का उद्देश्य है अपनी पशुता को रामत्व की सेवा में लगा देना। पर यह बात आपको तब समझ में आए ना जब आप सांख्य योग पढ़ें, या जब आप अष्टावक्र के पास जाएं, जब आपको प्रकृति का और पुरुष का कुछ रिश्ता समझ में आए, और जब आप समझें कि गीता के क्षेत्रज्ञ विभाग योग में कृष्ण किस क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं, और फिर क्षेत्रज्ञ को भी उठ करके जिस आत्मा में लय हो जाना है वो कौन है, ये बातें आपने समझी होती कभी, तो फिर आप हनुमान के वानर होने का और जामवंत के रीछ होने का भी वास्तविक अर्थ समझ पाते। पर भारत के साथ एक बड़ी दुर्घटना, अजीब त्रासदी हो गई। हमें कहानियां दे दी गई
उन कहानियों के पीछे की चाबी नहीं दी गई, या ये कह लीजिए कि हमने ही उस चाबी में रुचि नहीं दिखाई। क्योंकि जो रामायण पढ़ रहा है, जो महाभारत पढ़ रहा है, वो उपनिषद भी तो पढ़ सकता था ना, पर उपनिषद जरा दिमाग पर जोर डालकर पढ़ने पड़ते हैं। कहानियां रुचिकर लगती हैं, कहानी तो अच्छी है, मनोरंजक होती है। उपनिषद वैज्ञानिक हैं, उनमें प्रवेश करने के लिए सरल हृदय, श्रद्धा ही नहीं चाहिए, तीक्ष्ण प्रज्ञा भी चाहिए और साधना करनी पड़ती है। रामायण महाभारत की कहानियां तो छोटे बच्चे दादी से लोरी में भी सुन लेते हैं ना, कि दादी ने लोरी में बता दिया बिल्कुल कि क्या हो रहा था। राम थे, लखन थे, सीता थी। लेकिन उपनिषदों को तुम ऐसे लोरी में नहीं पाओगे। उसके लिए तो एक किशोर को, फिर एक युवा को, फिर एक वयस्क को जीवन का समय दे करके कठिन साधना करनी पड़ती है, तब बात समझ में आती है कि कही क्या जा रही है। और अगर उपनिषद समझ में आ गए, कुंजी हाथ लग गई, सिर्फ तब तुम भारतीय संस्कृति के एक एक प्रतीक का सही अर्थ कर पाओगे, और ऐसा अर्थ खुलेगा कि तुम अचंभित रह जाओगे। तुम कहोगे बाप रे बाप, खजुराहो का ये अर्थ है, महाबालेश्वर का ये अर्थ है, उज्जैन का ये अर्थ है, ऋषिकेश का ये अर्थ है, शक्तिपीठों का ये अर्थ है, तीर्थों का ये अर्थ है। अभी तो हमें अर्थ कुछ पता नहीं, बस बाहर बाहर की बात है, अंदरूनी से हमारा कोई नाता रहा नहीं। बाहर बाहर की जो चीज है उसको हम सर पर ढो रहे हैं, उसको हम सर पर ढो रहे हैं क्योंकि पुरखों की, प्रथा की और परंपरा की बात है, तो हम सर पर ढोए जा रहे हैं। भारतीयों में से बहुत लोगों ने, खासतौर पर युवाओं ने, उन चीजों के सर पर ढोना भी बंद कर दिया है। वो कहते हैं तुम्हारा सारा अतीत ही कचरा है। वो कहते हैं सारी पुरानी किताबें जला दो, तुम्हारी सारी पुरानी किताबें अंधविश्वास से भरी हुई हैं, और उन पुरानी किताबों में सब बातें स्त्री विरोधी और दलित विरोधी हैं। वो कहते हैं हटाओ ये सब पुरानी किताबें। और जब वो ऐसा कुछ कहते हैं तो आपके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं होता, क्योंकि आपको वास्तव में नहीं पता कि आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है उसका असली अर्थ है क्या। आप नहीं जानते। जब आप समझते ही नहीं है कि सीता वास्तव में कौन है, तो सीता की अग्नि परीक्षा किस तरफ इशारा कर रही है आप बता कैसे पाएंगे? भाई देखिए, बात समझिए, कोई भी व्यक्ति, आदमी हो कि औरत हो, जलती हुई आग में से गुजर के जिंदा तो नहीं बचेगा ना। तो जब सीता की अग्नि परीक्षा की बात हो रही है तो निश्चित रूप से वो कोई साधारण भौतिक आग तो रही नहीं होगी, क्योंकि जो साधारण आग होती है, फायर, इसमें से तो किसी भी इंसान को निकालोगे वो जल ही जाएगा। तो निश्चित रूप से वो अग्नि परीक्षा कुछ और थी। वो क्या थी ये हम जानते नहीं। तो फिर जब हमें अपनी रामलीलाओं में दिखाना होता है या रामायण धारावाहिक में दिखाना होता है टीवी पर, तो उसमें हम ऐसे ही दिखा देते हैं कि एक आग जलाई गई और सीता जी उसमें से गुजर रही हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं हुआ था, बात कुछ और है, समझो। इसी तरीके से हम दिखा देते हैं कि जब सीता समाधि लेना चाहती थी तो पृथ्वी फट गई और वो उसमें समा गई। किसी व्यक्ति के इच्छा करने पर पृथ्वी फट सकती है क्या? ऐसा हो सकता है? निश्चित रूप से ये जो बात कही गई है ये कुछ और बात है, और ये बहुत गहरी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन इस बात के असल मायने क्या हैं वो कोई जानता नहीं, कोई किसी को बताता नहीं। तो फिर हम यही कहते रहते हैं कि राम ने सीता को अग्नि से गुजारा क्योंकि वो रावण के यहां रह आई थी। अरे रावण कौन है? मन की किस स्थिति का
अहम की किस वृत्ति का प्रतीक है रावण, ये समझो, फिर ये भी समझ जाओगे कि सीता कौन है। बात समझ में आ रही है? भारतीय संस्कृति पर भारतीयों को गौरव तब तक नहीं होगा जब तक वो अपनी संस्कृति के अर्थ को खोलने वाली कुंजी का प्रयोग सीख नहीं लेते, और उस कुंजी का एक ही नाम है वेदांत। जो कि बात बहुत सीधी है ना। मुक्तका उपनिषद है, उसमें राम ही कह रहे हैं, एक उपनिषद को कोई पढ़ ले वो तर जाएगा। अच्छा, एक में काम नहीं होता तो चलो जो 10 या 11 प्रमुख उपनिषद हैं उनको पढ़ लो। अच्छा, उनसे भी काम नहीं होता तो लो मैं सूची दे देता हूं 108 उपनिषदों की, इनको पढ़ लो। लोग आते हैं, कैसा भी भारतीय हो उसे रामायण का तो पता होता ही है, लेकिन उन्हीं श्री राम का गुरु वशिष्ठ से संवाद है, योग वाशिष्ठ, वो नहीं पता होता। अरे भाई, आपको अगर योग वाशिष्ठ नहीं पता तो रामायण, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, आपके लिए अर्थहीन है। वो फिर आपके लिए बस आचरण को निर्धारित करने वाला एक ग्रंथ बन जाएगा। और भारत के साथ यही हुआ है। लोग कहते हैं आचरण वैसा करो जैसा राम ने करा, सिया ने करा और लखन ने करा। अब आज के समय में वैसा आचरण करने में बड़ी दिक्कत है, बड़ी अड़चन है, क्योंकि एक समय का आचरण दूसरे समय पर जैसे का तैसा आरोपित नहीं किया जा सकता। आचरण आरोपित नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्य कालातीत होता है। सत्य जो तब था सत्य वही आज भी है। हमें सत्य से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा, जबकि संस्कृति का उद्देश्य ही यही होता है कि लोगों को सत्य की तरफ ले जाए। और होती किस लिए संस्कृति? संस्कृति का मतलब समझते हो क्या होता है? कुछ शिक्षा देना, संस्कारित कर देना। भाई, बच्चा पैदा होता है एक, वो करीब करीब वैसा ही होता है ऐसे जानवर का बच्चा। उछलने कूदने से उसे मतलब है, उसको दूध वगैरह दे दो, वो अपना मस्त इधर उधर हाथ पांव फेंकता रहता है। फिर तुम उसे संस्कारित करते हो, फिर तुम उसे संस्कृति में दीक्षित करते हो। संस्कारित क्यों करते हो? हमें संस्कृति क्यों चाहिए? ताकि वो जो बच्चा है वो इंसान बन सके, जानवर ना निकल जाए। तो सारी जो संस्कृति होती है उसका ये उद्देश्य होता है। वरना कोई आपको संस्कारित क्यों करे? मन पर आपके कोई छाप क्यों छोड़े? क्योंकि संस्कृति एक तरह से मन को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। बात समझ रहे हैं? ये क्यों ठीक है कि आपके मन को प्रभावित किया जाए, आपको कुछ बातें बताई जाएं, आपको कोई शिक्षा दी जाए? इसकी जरूरत क्या है? सारी संस्कृति होती इसीलिए है ताकि वो जो बच्चा है वो बड़ा हो करके, या जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उस प्रक्रिया में वो भ्रम का शिकार ना बन जाए, वो झूठ में ना फंस जाए। दुनिया में बहुत सारे छलावे हैं ज्यों की प्रकृति ही मायावी हो, और बच्चे को अगर आप सही शिक्षा और सही संस्कार नहीं दोगे तो दुनिया में बहुत ठोकरें खाएगा। इसलिए होती है संस्कृति। अब आपकी संस्कृति अगर सत्य की ओर ले ही नहीं जा रही तो कौन सी संस्कृति है वो? और अगर आपकी संस्कृति आपको सत्य की ओर ले जा रही हो तो निश्चित रूप से आपको स्वयं ही उसमें बहुत गौरव रहेगा। फिर इस तरह का प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भारतीयों को अपनी संस्कृति पे गौरव क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि संस्कृति और सत्य के बीच का रिश्ता टूट गया है। हमारे पास बस आचारबद्ध संस्कृति है। हमें यह तो पता है कि हमारे कुछ आदर्श पुरुष थे, महापुरुष थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे तो हमें भी वैसे काम करने चाहिए। लेकिन यह बात तो बस आचरण की हुई। इस बात के आत्यंतिक मायने क्या, इस बात के असली अर्थ क्या है? क्या श्री राम ने अयोध्या बस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि पिता की आज्ञा थी? यह बात दूर की है, बात गहरी है।
आज तो लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं पिता एक स्त्री के प्रभाव में था। कैकेयी बड़ी सुंदर रानी थी, और वो जो स्त्री थी वो पुत्र मोह के प्रभाव में थी और एक दासी के प्रभाव में थी। तो दासी ने रानी को प्रभावित किया, रानी ने राजा को प्रभावित किया, और राजा ने राम से बोला तुम चले जाओ। राम चले क्यों गए? ये राम का निर्णय क्या गलत नहीं था? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आपत्ति उठाते हैं, सवाल करते हैं, और संस्कृतिवादियों के पास इन सवालों के कोई तीक्ष्ण अकाट्य उत्तर होते नहीं है। उत्तर वो दे लेते हैं, पर वो सब उत्तर ऐसे ही होते हैं, काम चलाऊ। उन उत्तरों से प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा शांत नहीं होती, बल्कि ऐसे उत्तर सुन के प्रश्नकर्ता को और विश्वास हो जाता है कि आपकी संस्कृति में कोई गहराई नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप एक नदी की पूजा करें, आप एक पशु विशेष की पूजा करें, आपको पता तो हो आप कर क्या रहे हैं। हो सकता है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं तो ठीक से ठीक काम भी अर्थहीन हो जाता है। कोई बहुत सुंदर मंत्र हो सकता है जिसमें आदि सत्य उभर के आता हो, अहम ब्रह्मास्मि, पर अगर आप सोते सोते या बेहोशी में दोहरा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो बात कितनी भी ठीक हो, स्थिति तो हास्यास्पद ही है ना। कहिए कोई बात कितनी भी ठीक हो, लेकिन उस ठीक बात का या उस ठीक आचरण का अगर आपको उद्देश्य और औचित्य और अर्थ नहीं पता, तो आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर न तो आपको गहरा गौरव होगा, न ही कोई दूसरा आपको सम्मान देगा या आपकी सुनेगा या आपसे सहमत होगा या आपसे प्रभावित होगा। यही इस वक्त भारतीयों की हालत है। इतने त्योहार आते हैं पंचांग में, 365 दिनों में छोटे मोटे सब त्योहार अगर तुम उठा लो तो 200 नहीं तो 300 त्योहार होंगे, और हर त्योहार मैं कह रहा हूं विशिष्ट है, और हर त्योहार की अपनी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कायदे हैं, लेकिन ना हमें उन प्रथाओं का मतलब पता है, ना उन कायदों का मतलब पता है। हम उन त्योहारों को बिल्कुल वैसे ही मना रहे हैं जैसे हमारे पुरखे मनाते थे, और बस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे पुरखे उन त्योहारों को उस तरीके से मनाते थे। कोई आपसे पूछे कि फलाने त्योहार पर तुम नदी में तिल क्यों बहाते हो, आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप करते यही हैं। एक त्योहार है जिसमें नदी में तिल बहाना होता है, आप बहाते हैं। अब कोई और देख रहा है आपको जो आपके धर्म को नहीं मानता, जिसका आपकी संस्कृति से कोई अनुराग नहीं है, या जो किसी और देश का है, वो आपको देख रहा हो, कहेगा कितने बेवकूफ लोग हैं भारतीय, ये पानी में तिल बहा रहे हैं। काश कि आप उसे समझा पाते कि पानी में तिल बहाने का अर्थ क्या है, काश कि आप समझा पाते, पर आप नहीं जानते। इसी तरीके से आप आरती करते हो, वो आरती चीज क्या है, क्यों कर रहे हो आप? एक प्रतिमा है आपके सामने, आप क्यों घूर्णन कर रहे हो उसके समक्ष अग्नि का? प्रतिमा के सामने अग्नि का घूर्णन करने का अर्थ क्या है, बताओ मुझे। और अगर आप अर्थ नहीं जानते तो ये करे क्यों जा रहे हो? इसलिए भारतीय संस्कृति रसातल में जा रही है, क्योंकि हम जरा सी मेहनत नहीं कर रहे हैं अपनी संस्कृति को समझने की। संस्कृति के नाम पे हमारे पास बस यही है कि जब दिवाली आएगी तो पटाखे जला लेंगे, मोमबत्तियां दिए जला लेंगे और कुर्ता पहन के खड़े हो जाएंगे। तो ये इंडियन कल्चर है,
और इसकी ऐसी खिल्ली उड़ती है दुनिया में कि पूछिए मत। नहीं, मुझे बताओ ना, कुर्ते पैजामे का श्री राम के अयोध्या आगमन से संबंध क्या है? आप भी नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। अच्छे से समझ लेना इस बात को, जिस भी काम को तुम बिना जाने करोगे वो काम तुम बहुत दिनों तक कर नहीं पाओगे, और किसी दूसरे को तो उस काम को लेकर के बिल्कुल भी समझा नहीं पाओगे, सहमत नहीं कर पाओगे। बहुत पुराना है भारत। सिद्धांत दिए गए, फिर उन सिद्धांतों के साथ भारत खेला है। भारत ने सत्य को सिर्फ कोई सैद्धांतिक या किताबी बात नहीं रखा, भारत ने सत्य को बिल्कुल जमीन में और जीवन में उतारा है। तो होगा उपनिषदों का कोई गहरा से गहरा सूत्र, वो सूत्र इस तरीके से एक कहानी में अभिव्यक्त कर दिया गया कि लो भाई, किसी पेड़ के इर्द गिर्द धागा बांधना है। अब आप पेड़ के इर्द गिर्द धागा तो बांध रहे हो, पीपल है वट है, आप जानते नहीं कि ये जो धागा आप बांध रहे हो क्यों बांध रहे हो। दो सूत्र छांदोग्य उपनिषद के पढ़ लिए होते तो समझ जाते कि ये धागा किस चीज की ओर संकेत कर रहा है, और वृक्ष का जो तना है वो किधर को इशारा दे रहा है। उसके बाद बड़े गौरव के साथ और बड़ी निश्चिंतता के साथ अपनी संस्कृति का पालन कर पाते। अब एक और बड़ी विचित्र और विद्रूप स्थिति है जो पैदा हो जाती है। चूंकि आप असली मतलब नहीं जानते किसी प्रतीक का, इसीलिए आप यूं ही कोई काल्पनिक नकली मतलब निकाल करके उसको प्रचारित करने लग जाते हो। पुष्पक विमान क्या है ये हम समझते नहीं, लेकिन जब लोग आकर के सवाल उठाते हैं कि भाई उस समय पे पुष्पक विमान कैसे चलता था, और अगर इतनी ही तकनीक थी कि आपका पुष्पक जमीन से उठ के आसमानों में चलने लग जाता था, तो फिर लड़ाइयां गदा से और तीर से और भाले से क्यों हो रही थीं? ये दोनों बातें मेल नहीं खा रही कि एक और तो आप कह रहे हैं कि आपकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि आप बड़े बड़े वायुयान उड़ा रहे थे, और दूसरी ओर लड़ाई आप कर रहे हो गदा से और भाले से। ये बात तो कुछ जम नहीं रही है कि तलवार चला रहे हो। तो फिर आप कहते हो नहीं, उस जमाने में भी हमारे पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी थी, ये थी वो थी। और जैसे ही आप ये बात कहते हो, लोग और जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लग जाते हैं। वो जो लोग हंस रहे हैं उनका तो जो होगा सो होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उनको भारतीय संस्कृति के ऊपर हंसने का अधिकार भारतीयों ने ही दे दिया है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जाजनक बात है। हनुमान संजीवनी लाने गए हैं, वो पूरा पर्वत लेकर के आ रहे हैं, आप जानते ही नहीं हो इस बात का अर्थ क्या है कि चाहे हनुमान ने पूरा पर्वत उठा रखा है या श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा रखा है। ये सब बातें सांकेतिक हैं भाई। अब आज के विज्ञान पढ़े लिखे लोग वो पूछ लेते हैं, वो कहते हैं एक बात बताइए, अगर उंगली पर ही गोवर्धन पूरा उठा लिया था तो बहुत सारे और काम है जो करे जा सकते थे। तो सीधी सीधी गणना करके बता देते हो, कहते हैं देखिए अगर उंगली में इतनी ताकत है कि पर्वत उठाया
तो कलाई में कितनी होगी, और कलाई में इतनी है तो फिर पूरी बाह बाजू में कितनी होगी। और जब इतनी ही ताकत थी तो एक मौके पर फिर रणछोड़दास क्यों बनना पड़ा। जब इतनी ही ताकत थी तो इतनी बड़ी महाभारत क्यों करवाई, इतने लोग क्यों मरवाए, खुद ही फूंक मार के दुर्योधन को उड़ा देते। और इस तरीके के बहुत सारे कुतर्क दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? उन कुतर्कों की कोई सीमा नहीं है, और वो सारे कुतर्क लोग इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम समझते ही नहीं हैं कि इंद्र द्वारा इतनी वर्षा कर देने का वास्तविक अर्थ क्या है। कृष्ण की छोटी उंगली पर भी पर्वत स्थिर हो गया, इस संकेत का वास्तविक अर्थ क्या है। तो हम जाते हैं और बिल्कुल अज्ञानियों की तरह बस गोवर्धन के कुछ चक्कर लगा कर आ जाते हैं। ये चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक लोग बहुत सरल मन के हैं। पर देखिए, अब समय और संसार सरल उतना रहा नहीं। लोग तर्क करते हैं, लोग जवाब मांगते हैं, और जवाब नहीं है आपके पास तो आप भारतीय संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। जवाब मैं कह रहा हूं आपको मिलेंगे एक ही जगह, वेदांत में। वेदांत से शुरुआत करिए, उसके बाद वो सब कहानियां जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं एक अलग ही रूप में खिल उठेंगी, खुल उठेंगी आपके सामने। आप कहेंगे इस बात का ये अर्थ था, अरे भाई, और मैं तो इसे एक साधारण घटना या कहानी समझता था। और अचानक आप अचंभित रह जाएंगे और गौरव से भर जाएंगे कि कितने जबरदस्त प्रतिभावान, मेधावान और प्रज्ञावान रहे होंगे वो लोग जिन्होंने गूढ़ से गूढ़ सिद्धांतों को इतनी ज्यादा सुलभ और सरस कहानियों में अभिव्यक्त कर दिया। फिर सब अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वेदांत पढ़े बिना आप बस पुराणों से ताल्लुक रख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आने का नहीं है। आप परंपरावादी हो जाएंगे और अंधविश्वासी भी हो सकते हैं। मूर्ति क्या है, मंदिर का जो पूरा शिल्प होता है उसका विज्ञान क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। वो जो मंदिर में बहुत सारी घंटियां और घंटे होते हैं, उनके आकार के पीछे भौतिकी के कौन से सिद्धांत काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। और असली सिद्धांत एक ही है। वो असली सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ वेदांत में है। जब असली सिद्धांत आपको नहीं पता होता तो आप बहुत सारे नकली सिद्धांतों की शरण में चले जाते हैं। और आजकल ऐसे लेखकों की और गुरुओं की बाढ़ आई हुई है जो पुरानी प्रथाओं के कुछ भी झूठे मूठे अर्थ करके आपको ऐसा ढांढस बंधा देते हैं कि देखो आपकी प्रथा अर्थहीन नहीं है, इसका कुछ तो अर्थ है। वो आमतौर पे कोई ऐसा अर्थ आपको बताते हैं जो सुनने में वैज्ञानिक सा लगता है और आपको लगता है देखो हमारी जो प्रथा है ना वो व्यर्थ नहीं है, वो अंधविश्वासी नहीं है, उसका कोई वैज्ञानिक अर्थ है। अरे भाई, अधिकांश जो आपकी प्रथाएं हैं उनके अर्थ वैज्ञानिक कम हैं, आध्यात्मिक ज्यादा हैं। आध्यात्मिक सूत्रों के प्रयोग से आपको अपनी संस्कृति का, अपनी कहानियों का और अपनी परंपराओं का अर्थ पता चलेगा। वैज्ञानिक अर्थ मत लगाने लग जाना। समझ में आ रही है बात? क्योंकि विज्ञान
भारत ने वैज्ञानिकों के हाथों छोड़ दिया था कि ले जाओ। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान तो साहब भौतिक पदार्थ का अनुसंधान करता है। तो भौतिक पदार्थ का अनुसंधान भौतिकवादियों को करने दो, उन्हें पता करने दो कि पानी में कितने अणु परमाणु होते हैं, उन्हें पता करने दो कि पृथ्वी अपनी कक्षा में कैसे चक्कर काटती है, कितने चक्कर काटती है, ग्रह नक्षत्रों का उनको पता करने दो। ये सब बातें अध्यात्म की नहीं है। समझ में आ रही है बात? लेकिन आजकल ये नया रिवाज शुरू हुआ है कि आप जिन भी प्रथाओं का अपनी संस्कृति में पारंपरिक रूप से पालन करते रहे हैं, उन प्रथाओं के कुछ झूठे मूठे वैज्ञानिक आधार खोजने की कोशिश की जाती है। और वो सब वैज्ञानिक आधार इतने व्यर्थ के होते हैं कि वैज्ञानिक पेट पकड़ के हंसने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये सब सूडो साइंटिफिक बातें की जा रही हैं। कर क्या रहे हो तुम? और पढ़े लिखे और वैज्ञानिक दृष्टि वाले लोगों की और बुद्धिजीवियों की दृष्टि में और ज्यादा स्थापित हो जाता है कि आपकी प्रथाएं निर्मूल हैं, अर्थहीन हैं। बात समझ रहे हो भाई? एक चीज यह है कि आप कुछ बोल रहे थे जिसका आपको अर्थ नहीं पता था, ठीक है? मान लीजिए आप फ्रेंच भाषा में कुछ बोल रहे हैं जिसका आपको अर्थ नहीं पता है, तो एक तो गलती ये हुई कि आप जो बोल रहे हो आपको उसका अर्थ नहीं पता है। उसके बाद कोई आपसे पूछे कि ये जो तुम बोल रहे हो, जो तुम परंपरागत तरीके से फ्रेंच में बोलते चले आ रहे हो या करते चले आ रहे हो, इसका अर्थ क्या है? तो आप अपना झूठा स्वाभिमान और झूठी शान और झूठा सांस्कृतिक गौरव दिखाने के लिए कोई झूठा मूठा अर्थ बता दें उस मंत्र का। आप जो बोल रहे हो उसका पहली बात तो आपको अर्थ नहीं पता, और दूसरी बात जब किसी ने पूछा कि इसका अर्थ बताओ, तो आपने अपना छद्म गौरव बनाए रखने के लिए उस मंत्र का यूं ही कोई मनगढ़ंत अर्थ बता दिया। अब जो सुन रहा है उसको तो दोहरा यकीन हो जाएगा कि आप बहुत ही उथले आदमी हो और आपका ये जो मंत्र वगैरह भी है ये किसी काम का नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा ये हो कि आप मान लो कि आप सिर्फ मंत्र दोहरा रहे हो, आप सिर्फ कोई आचरण दोहरा रहे हो और आपको उसका संकेत और उसका गहरा अर्थ नहीं पता। लेकिन हम इतनी ईमानदारी भी नहीं दिखाते। हम झूठे वैज्ञानिक कारण दिखाने लग जाते हैं, और झूठे वैज्ञानिक कारण भी हम अक्सर किनको बता रहे होते हैं? वैज्ञानिकों को ही। और वैज्ञानिक आमतौर पे उग्र और प्रतिक्रियावादी लोग नहीं होते। वो आपकी सारी बातें सुन लेंगे, तत्काल कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे। वो बाद में पीछे जाएंगे और एक लेख लिख देंगे, उस लेख में बता देंगे कि आप झूठे हो, और बात खत्म हो गई। दो तरह के लोगों से बचना। पहले वो जो प्रथाओं और परंपराओं का पालन करते जा रहे हैं और चिढ़ जाते हैं और क्रोधित और उग्र हो जाते हैं अगर उनसे कोई पूछे कि ये प्रथा क्यों है, किस लिए, इस प्रथा का अर्थ बताओ। ऐसे लोगों से बचना। ये वास्तव में अहंकारी लोग हैं। अगर इन्हें वाकई संस्कृति से और विरासत से प्यार होता तो ये विरासत का वास्तविक अर्थ जानने की कोशिश करते ना। पर इन्हें विरासत से नहीं प्यार है। इन्हें प्यार बस इस बात से है कि मैं जो कर रहा हूं ठीक ही है, उस पर सवाल क्यों उठा रहे हो। इन्हें चिढ़ इस बात से लगती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा था तुमने पूछा क्यों कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये वास्तव में व्यक्तिगत अहंकार को कायम रखने वाले लोग हैं। इन्हें भारतीय संस्कृति या भारतीय अध्यात्म से कोई ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। तो एक तो इस तरह के लोगों से बचना है, और दूसरा उस तरह के लोगों से बचना है जो दावा करने निकल पड़ते हैं कि जितनी आजकल प्रथाओं का पालन हो रहा है भारत में, वो सब की सब बड़ी वैज्ञानिक प्रथाएं हैं और उनके कोई वैज्ञानिक आधार हैं। और उनसे पूछो वैज्ञानिक आधार बताइए, तो कुछ ऐसी निपट काल्पनिक बातें करते हैं जिन पर एक 10वीं कक्षा का विज्ञान का विद्यार्थी भी हंसने लग जाएगा। और वहां दिक्कत यह है कि हमें से ज्यादातर लोगों को ना अध्यात्म का पता है, ना वेदांत का पता है, और ना ही विज्ञान का पता है।
तो जब गुरु लोग हमको विज्ञान के नाम पे कोई भी चटनी चटाते हैं तो हम चाट भी लेते हैं। हम पूछते भी नहीं कि आप जो बात बोल रहे हो वो तो विज्ञान के सूत्र तुरंत खारिज कर देंगे। कोई 8वीं 10वीं 12वीं का भी विज्ञान का विद्यार्थी बैठा हो तो हंसने लग जाएगा कि ये बाबा कैसी बात करते हैं, और वो भी विज्ञान के नाम पे ऐसी बात कर रहे हैं बाबा। समझ रहे हो? रामायण महाभारत हो चाहे प्रथाएं परंपराएं हों, उनका वैज्ञानिक अर्थ जरूरी नहीं है कि हो, बल्कि कम संभावना है कि होगा, क्योंकि विज्ञान का संबंध भूलो नहीं किससे है, भौतिक जगत से और पदार्थ से। जबकि भारतीय संस्कृति लगातार रही है आंतरिक जगत के बारे में। भारतीय संस्कृति रही है अशांत मन को शांत करने के बारे में, बंधे हुए मन को मुक्ति तक ले जाने के बारे में। तो वैज्ञानिक आधार क्या होगा? वैज्ञानिक आधार कुछ नहीं। किसी ने पूछा, अच्छा ये भारतीय संस्कृति में साड़ी क्यों चलती है? तो गुरुजी समझाने लग गए कि देखो साड़ी इतने फीट की होती है, देखो इतने फीट की हुई तो उसमें इंच कितने हुए, और फिर ये कितना हुआ, वो कितना हुआ, और ये सब कुछ कर कुरा करके वो 1008 और 108 की संख्या पे आ गए। बोले देखा, यही तो बात है, 108 और 1008 की संख्या शुभ होती है ना, इसलिए भारत में स्त्रियों को कहा गया कि साड़ी पहनो। हंसेंगे, सब हंसेंगे। क्यों बदनाम कर रहे हो भारत को? और कोई भी चीज पूछो, अंधविश्वास भी बहुत चल रहे हैं संस्कृति के नाम पे। उन अंधविश्वासों को भी जायज ठहराने के लिए कोई झूठा वैज्ञानिक तर्क दे दिया जाता है। अरे भाई सीधे बोल दो ना कि ये बात तो अंधविश्वास की है, इसका हमारी संस्कृति कोई लेना देना नहीं, इसको हम अभी छोड़ सकते हैं। संस्कृति के नाम पर कुछ भी थोड़ी ही करते रहोगे। भूलना नहीं कि संस्कृति किस लिए होती है। हमने कहा था ना, बच्चे को संस्कारित क्यों करते हैं? ताकि वो सत्य की ओर जा सके। अगर संस्कृति में कहीं से कोई कूड़ा कचड़ा प्रवेश कर गया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उस कूड़े कचड़े विजातीय तत्व को बाहर निकाल देने में। संस्कृति को भी समय समय पर सफाई की और शुद्धता की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही है बात? और जिन लोगों को भारतीय संस्कृति की चिंता हो उन्हें वेदांत के पास निश्चित रूप से जाना ही पड़ेगा। और अगर तुम नहीं जाओगे वेदांत के पास तो जिसको तुम भारतीय संस्कृति कहते हो इसका भविष्य कोई बहुत उजला नहीं दिख रहा है। नई पीढ़ी बस नाम की भारतीय या सनातनी रह गई है। नई पीढ़ी करीब करीब पूरे तरीके से छोड़ चुकी है धर्म को, देश को, अध्यात्म को और संस्कृति को। और वजह उसकी यही है, जो जबरदस्त खजाना है हमारे पास, जो अमूल्य और अनूठी निधि है हमारे पास, उससे हमने अपने आप को भी वंचित रखा है और अपनी युवा पीढ़ी को भी वंचित रखा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में वेदांत के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बहुत कम हैं जहां ईमानदारी से सच्ची शिक्षा दी जाती हो वेदांत की। और वैसी संस्थाएं अगर हैं भी तो उनके पास जाने वाले लोग कम हैं, क्योंकि वो संस्थाएं या तो ठीक से अपने आप को प्रबंधित नहीं कर पा रही या ठीक से अपना प्रचार नहीं कर पा रही। समझ में आ रही है बात? सिर्फ शोर मचाने से नहीं होगा कि संस्कृति, स्वधर्म, स्वदेशी नारे लगाने से नहीं होगा। इन बातों का संबंध हृदय से होता है।
जब आपके हृदय को कोई चीज़ भा जाती है तब आपको नारे नहीं लगाने पड़ते उस चीज़ के पक्ष में। और भूलो नहीं कि सच सबको प्यारा होता है। भारतीय संस्कृति की अनूठी बात यह है कि ये हमें कालातीत सच तक ले जाती है, छोटे मोटे सच तक भी नहीं, ऐसे सच तक ले जाती है जो समय से भी अछूता रहता है। ऐसा सच जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई दुनिया वाला, न बीतती हुई शताब्दियां। ऐसा सत्य जो सदा अपरिवर्तनशील और अक्षुण्ण रहना है। ये है आपकी संस्कृति की खूबी। और ऐसी संस्कृति से अगर आपका वास्तविक परिचय करा दिया जाए किसी युवा आदमी का, तो उसका मन तो प्रेम में पड़ ही जाएगा ना। और एक बार मन में वो प्रेम आ गया, फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति खतरे में है। उसके बाद तो भारतीय युवा की तस्वीर ही बदल जाएगी। उसके बाद मुकेश मुक्स नहीं होगा और सत्यम सैटी नहीं होगा। फिर सत्य शब्द आपके लिए बड़ा सम्माननीय ही नहीं, बड़ा प्यारा हो जाएगा। आप सत्यम को सैटी कर ही नहीं पाएंगे, चोट लगेगी यहां पर। कहोगे यार जिस चीज से इतना प्यार है उसको मैं बिगाड़ कैसे सकता हूं, भ्रष्ट कैसे कर सकता हूं। समझ रहे हो बात को? उसके बाद ये नहीं होगा कि चलते हैं YouTube वगैरह पर वीडियो हैं कि एक देवी जी हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि कौरवों के बाप का नाम क्या था। वो बोल रही हैं कंस। बहुत सारे इस तरह के हैं, देखना। ये पूछा अभिमन्यु अर्जुन का क्या लगता था, बोला भाई। कुंती और कर्ण का क्या रिश्ता था, कुंती कर्ण की पत्नी थी। ये सब है। महाभारत वास्तव में क्या है अगर आप समझ गए, उसके बाद ये सब पात्र आपके खून में बहेंगे, आपकी नस नस में प्रवाहित होंगे। उसके बाद आप अपनी रोजमर्रा की बोलचाल में इनका इस्तेमाल करेंगे। ये पात्र और इनकी चरित्र गाथाएं आपके मुहावरों में सम्मिलित हो जाएंगे। पर पहले आप समझिए तो कि कर्ण मन की किस दशा का प्रतिनिधि है। पहले आप समझिए तो कि इस बात का अर्थ क्या है कि कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया और वो आ गए और उन्हें गर्भ सौंप कर चले गए। इस बात का अर्थ क्या है कि दुर्वासा वरदान दे गए थे कि कन्या तूने मेरी बड़ी सेवा की, अब तू जिस भी देव को बुलाना चाहेगी वो तेरे पास आ जाएगा। ये सब बातें क्या हैं? इन बातों को बस यूं ही सर झुका करके ऐसा ना मान लीजिए कि उस जमाने में ऐसा होता रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब बातों में बड़े सुंदर और बड़े उपयोगी इशारे छुपे हुए हैं। वो इशारे आज के जीवन के लिए भी बड़े लाभप्रद हैं। वास्तव में अगर आपको उन इशारों का अर्थ नहीं पता, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, उन इशारों का अर्थ बताने वाली कुंजी नहीं है अगर आपके पास, तो आपका आज का जीवन भी बड़ा दरिद्र रहेगा। क्योंकि आपको कोई ऐसी बात फिर पता नहीं है जिस बात से जीवन में सुंदरता आती है और वैभव आता है। बात समझ रहे हैं आप? वेदांत की अनुपस्थिति में सभ्यता, संस्कृति सब सिर्फ कोरी कहानियां बन के रह जाते हैं। और अगर वेदांत के सूत्र
ज्ञात हैं आपको, तो ये जितनी कहानियां हैं ये अनुप्राणित हो जाती हैं, एक एक कहानी जीवंत हो उठती है। अब वो कहानी नहीं है, अब वो आपकी कहानी है, क्योंकि अब बात आपके मन के भीतर की किसी वृत्ति की, किसी घटना की हो रही है। तो भारतीय संस्कृति को अगर अनुप्राणित करना है तो तरीका सिर्फ एक है, वेदांत। हर वो व्यक्ति जिसे भारत से प्रेम हो, हर वो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की दुर्दशा देखकर दुखी हो, उसे वेदांत की ओर जाना ही होगा। कोई वजह होगी ना कि भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा गया, कोई वजह तो होगी। और भूलिएगा नहीं कि वेदांत में ही जो दर्शन है, उसी दर्शन से समस्त भारतीय अध्यात्म, धर्म और संस्कृति प्रस्फुटित हुए हैं। वास्तव में भारत से धर्म की जितनी भी शाखाएं फूटी हैं, आप उनमें से अगर किसी को भी गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको वेदांत पता होना चाहिए। यहां तक कि आपको अगर जैन मत समझना है, बौद्ध मत समझना है, सिख मत समझना है, तो भी वेदांत आपकी बहुत सहायता करेगा। जिसने वेदांत पढ़ा हुआ है वो कहीं ज्यादा आसानी से समझ लेगा कि महावीर क्या कह रहे हैं या बुद्ध क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वेदांत के बिना नहीं समझा जा सकता बुद्ध या महावीर को, लेकिन अगर वेदांत आपको पता है तो सब संतों, ऋषियों, महात्माओं और मुक्त पुरुषों की बातें आपके लिए बहुत ज्यादा सुगम, सुसाध्य हो जाती हैं, एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप कहेंगे अच्छा यही तो बात है, समझ में आ गई। आप और ज्यादा गहराई से समझ भी पाएंगे, अभिभूत हो पाएंगे, प्रशंसा कर पाएंगे सब ज्ञानी जनों की वाणी का, अगर आप वेदांत में दीक्षित हैं तो। और अगर वेदांत नहीं पता है तो फिर संस्कृति के नाम पे यही सब करते रहो कि फलाने दिन कहीं जाके नहा आना है, इतने बजे सुबह सुबह उठ जाना है, ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्म मुहूर्त की बात करते रहो संस्कृति के नाम पर। और इस तरह की बातें जब तुम करते हो तो बड़ी फूहड़ लगती हैं। ब्रह्म का पता नहीं ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं, ब्रह्म का पता नहीं ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये तो भारतीय संस्कृति है ना, ब्रह्मचर्य। क्या है ब्रह्मचर्य? ब्रह्म जानते हो। इसी तरीके से भारतीय संस्कृति पर जितने लांछन भी लगाए जाते हैं उनको भी तुम समझ पाओगे अगर तुम्हें वेदांत पता है तो। उदाहरण के लिए जो दो सबसे बड़े अभियोग भारत पर हैं कि भारतीय संस्कृति स्त्री विरोधी और जातिवादी रही है, वो बात वास्तव में क्या है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा अगर तुम उस संस्कृति के आधार और केंद्र को ही नहीं जानते। एक बात बताओ मुझे, जो संस्कृति कहती है कि देह ही मिथ्या है और माया है और मुक्ति का अर्थ है देह से अपने तादात्म्य से आजाद हो जाना, जो संस्कृति कहती है कि देह भाव ही मूल बंधन है, जो देह को जरा भी मूल्य नहीं देती संस्कृति, वो संस्कृति देह माने लिंग के आधार पर कैसे स्त्री और पुरुष में भेदभाव कर लेगी? कहो। जो संस्कृति इस आधारभूत तथ्य पर अवलंबित है कि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है और आत्मा ही सत्य है मात्र, कि सिर्फ आत्मा ही सत्य है, बाकी सब तो मिथ्या ही है सत्य के समक्ष, और आत्मा का कोई लिंग होता नहीं, वो संस्कृति कैसे लिंग पर आधारित भेदभाव कर लेगी या शोषण कर लेगी? निश्चित रूप से वो बात वैदिक नहीं है, निश्चित रूप से वो बात वेदांत से नहीं आ रही है। तो अगर किसी तरीके से
भारतीय संस्कृति में इस तरह का भ्रष्टाचार और प्रदूषण आया भी कि जातिवाद बढ़ गया या स्त्रियों का शोषण बढ़ गया, तो वो बात भारतीय संस्कृति के मूल में नहीं है, उद्गम में नहीं है, स्रोत में नहीं है। वो बात भारतीय संस्कृति में कहीं बाहर से प्रवेश पा गई। वो कोई विजातीय तत्व है जो किन्हीं संयोगिक कारणों से भारत की संस्कृति में प्रविष्ट हो गया। फिर आप आसानी से कह पाओगे कि नहीं साहब, हम न स्त्री विरोधी लोग हैं, न हम जातिवादी लोग हैं। बहुत पुरानी संस्कृति है हमारी, उसके प्रवाह में बीच में कहीं इस तरह का दूषित जल प्रविष्ट हुआ है। जैसे गंगा चली हो हिमालय से, और बिल्कुल अभी स्वच्छ ही हैं। ऋषिकेश भी था, हरिद्वार भी था, पर पाओ कि कानपुर आते आते तमाम तरह की गंदगियां, मल, रसायन प्रवाह में प्रवेश पा गए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गंगा का स्रोत और उद्गम ही दूषित है। इसका मतलब ये है कि इतिहास की धारा में बीच में कहीं बाहर के कुछ तत्व, बाहर के कुछ प्रभाव आकर के गंगा को मलिन कर गए हैं भारत की। और हमें उन मलिनताओं को अपनी संस्कृति का अंग मानने का क्या शौक चढ़ा है भाई। गंगा में अगर कोई प्रदूषक तत्व प्रवेश कर गया है तो उसको तुम हटाओगे या उसको गंगा जल मान के पूजोगे। पर यह भी अजीब प्रथा चल पड़ी है कि तुम कहते हो गंगा जल में तो कोई भी जल मिल जाए तो गंगा ही जल हो जाता है। कहते हैं ना कि गंगा जल में तो अगर नाले का पानी भी मिल जाए तो वो भी गंगा जल हो जाता है। अरे ये बात तब तक ठीक है जब तक नाले का पानी थोड़ा बहुत है। उस प्रदूषण की सफाई गंगा नदी स्वयं ही कर लेती है। थोड़ा बहुत कचरा है तो मछलियां ही उसको जज्ब कर जाती हैं। लेकिन अगर प्रदूषक तत्वों की विशाल और मोटी और निरंतर धाराएं आकर बार बार लगातार गंगा में मिलती जा रही हैं, तब तुम थोड़ी ही कहोगे कि तुम्हारी संस्कृति में ये जितने बाहरी और विजातीय तत्व प्रवेश कर गए हैं, इन्हें भी गंगा ही मान के इनकी पूजा करनी है। इनकी पूजा नहीं करनी है, इनकी शुद्धि करनी है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का क्या स्थान है वो जानना है तो ऋषियों के पास जाओ ना, देखो उन्होंने क्या कहा है। ऋषियों ने थोड़ा ही कहा है कि स्त्री पीछे है, पुरुष आगे है, और स्त्री को घूंघट और पर्दा करना चाहिए, और स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और स्त्री का स्थान पुरुष के चरणों में। बताओ मुझे कौन से उपनिषद में ये बात लिखी है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि मनुस्मृति इत्यादि में जाति को लेकर के बड़ी बेहूदी बातें हैं। अरे मनुस्मृति भारतीय धर्म का कोई केंद्रीय ग्रंथ हो गया क्या? भारतीय धर्म वैदिक धर्म कहलाता है या मनु का धर्म कहलाता है? और वेद सिर्फ वेद हैं, वेदों का कोई विकल्प नहीं होता। स्मृतियां तो बहुत सारी हैं, मनुस्मृति और भी स्मृतियां हैं। वेद अकाल हैं, समयातीत हैं, सदा के लिए हैं। स्मृतियां तो किसी एक समय पर सामाजिक व्यवस्था का निरूपण करने के लिए लिखी गई थी। तो स्मृतियों को आधार बना करके अपनी संस्कृति को पिछड़ा हुआ या दूषित मान लेना बहुत मूर्खता की बात है। उपनिषदों के पास जाओगे, अभी कुछ दिन पहले मैं वज्रसूची उपनिषद पर बोल रहा था, वो तुमको बताएंगे कि जाति का वास्तविक अर्थ क्या है। जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं वो एक बार वज्रसूची उपनिषद पढ़ लें। और उपनिषद
धर्म के केंद्रीय प्रतीक हैं, मनुस्मृति नहीं प्रतीक है। एक बार आपने उपनिषदों को पढ़ लिया, उसके बाद आपकी अपने धर्म में और अपनी संस्कृति में आस्था जगेगी और गौरव उठेगा। उसके बाद ये जितने आते हैं वोक लोग और तथा कथित लिबरल भी और वामपंथी भी और बुद्धिजीवी भी, जिनका जीवन यापन ही इस अभियोग पर होता है कि भारत पिछड़ा हुआ है, भारत का विचार पिछड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति पिछड़ी हुई है, भारत का धर्म व्यर्थ है, इन लोगों को आप करारा जवाब दे पाएंगे। और हो सकता है आपका मन भी ना करे इनको बहुत जवाब वगैरह देने का, मूर्खों के मुंह कौन लगना चाहता है। लेकिन फिर आपके मन में एक अटूट और अटल और अकंप विश्वास रहेगा, अपने प्रति भी, अपने अतीत के प्रति भी और वैदिक धर्म की सच्चाई के प्रति भी। फिर कोई कुछ बोलता रहे, आप कहेंगे ये मूर्ख है, अज्ञानी, नादान, इन्हें कुछ पता नहीं है, इसीलिए ये व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। आज तो स्थिति उल्टी है। जो लोग भारतीय संस्कृति पर इल्जाम और अभियोग लगाते हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और आम भारतीय अपनी ही संस्कृति को लेकर शंकित है, डरा हुआ है, और अपनी संस्कृति को वो अपनी अगली पीढ़ी को सौंप भी नहीं पा रहा ठीक से। ये स्थिति सिर्फ एक तरीके से बदल सकती है। चलो उपनिषदों की ओर। आ रही बात समझ में? अति संक्षिप्त ग्रंथ हैं उपनिषद, और भारतीय दर्शन का मुकुट हैं, शीर्ष हैं, ताज हैं। और दुनिया भर में जिन भी लोगों ने विचार की गहराइयों को छुआ है और दर्शन के समुद्र में गोते लगाए हैं, उन्होंने सबने उपनिषदों की न सिर्फ प्रशंसा की है बल्कि उनको पूजा है। मैं भारत भर की बात नहीं कर रहा, मैं अखिल विश्व की बात कर रहा हूं। अगर कोई है वास्तविक विचारक, चिंतक दुनिया में, और वो कहे कि उसे उपनिषदों का पता नहीं, तो फिर न उसके पास विचारणा है न चिंतन। तो भाई विशाल सिंह, तुम्हारी संस्था अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि वेदांत को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसी से अध्यात्म है, और फिर उसी से संस्कृति है, और फिर उसी से भारत का भविष्य भी है। तो जितना प्रयास हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अगर तुम वाकई भारतीय संस्कृति को लेकर चिंतित हो तो आओ, साथ जुड़ो, सहायता करो। बड़ा विशाल अभियान है, सबकी सहभागिता की ज़रूरत है।